टू एग्रीकल्चर स्टडीज गाइस। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में, इसके अलग-अलग टाइप्स के बारे में, अलग-अलग प्रोपगेशन के बारे में, अलग-अलग चीज़ों के बारे में और बहुत ही मज़ेदार चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी करेंगे हम लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से जो कि है हॉर्टिकल्चर। तो हम लोग जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। हॉर्टिकल्चर इज़ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट फोकस ऑन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर फूड मटेरियल्स, कंफर्ट, ब्यूटी, एवरीथिंग। यू नो एवरीथिंग, बट आई मीन प्लांट प्रोपगेशन के लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे, सॉइल मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करेंगे, पेस्ट मैनेजमेंट, लैंडस्केपिंग, डिज़ाइन, फ्लोरिकल्चर के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अलग-अलग चीज़ें होती हैं और ये जो हम लोग को पता है कि हॉर्टिकल्चर, तो इसमें कल्चर आ जाता है, यानी कि ये लैटिन वर्ड होगा। ये मतलब लैटिन वर्ड होगा। तो इसमें क्या होता है, लैटिन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक होता है हॉर्टस और दूसरे का मतलब होता है कल्चर। तो हॉर्टस होता है और एक होता है कल्चरा, जिसका मतलब होता है, हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है क्या? कल्चर, ठीक है? ओके। तो अब हम इसमें हम लोग को पता है कि हम लोग किस-किस बारे में, अलग-अलग प्लांट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल के बारे में, फ्लावर्स के बारे में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है? ओके? तो हम लोग शुरू करते हैं ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर से। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ठीक है? तो ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर में आता है एक पोमोलॉजी, जिसको मैंने गलत लिख दिया है, जिसका पोमोलॉजी होता है, ठीक है? दूसरा आता है ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, प्लांटेशन क्रॉप्स और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है? तो अलग-अलग इसमें ब्रांचेस होते हैं, जिसको हम लोग एक सीक्वेंस वाइज़ हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? तो इसमें कुल मिला के हमारे पास 6 से 7 ब्रांचेस होते हैं हॉर्टिकल्चर के, ठीक? तो हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का क्या मतलब है? पोमोलॉजी का देखिए मतलब है, ये ना तो एक स्पेशल वर्ड एक तरीके से बोल सकते हैं, ना तो ये लैटिन वर्ड है और ना ही ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है? ना ही ये लैटिन वर्ड है और ना ही ये ग्रीक वर्ड है। तो लेकिन लॉजी में हम लोग ग्रीक वर्ड बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जो पोमम हम लोग से बोलते हैं, इसका मतलब फ्रूट होता है। इसको हम लोग लैटिन वर्ड में बोलते हैं। तो इसीलिए इस वर्ड को एक इस एक्सेप्शन की तरह रखा जाता है स्टडीज़ में, फ्रूट साइंस एंड इट्स कल्टीवेशन। ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग फ्रूट, पोमम का मतलब होता है फ्रूट और लॉजी का मतलब होता है कि स्टडीज़, ओके? आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें, दूसरा पार्ट हमारा क्या आएगा? पहला पार्ट क्या था? पोमोलॉजी। दूसरा पार्ट क्या था हमारा? ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओलेरीकल्चर में हम लोग क्या जानते हैं कि ये कल्चर आ रहा है इसमें, तो कल्चर क्या हो जाएगा? लैटिन वर्ड हो जाएगा, ठीक है? तो इसके बाद जो ओलेरिस होता है, ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब। हम लोग क्या है कि हम लोग समझते हैं कि इसको कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल बोला जाता है, लेकिन ये कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग यही टिक करके आते हैं, लेकिन अगर ये पॉट हर्ब है आया, तो हम लोग इसको पॉट हर्ब लगाएँगे, ठीक है? तो ये हम लोग को एक एक्सेप्शन की तरह ये भी इसको याद करना होता है कि हम लोग इसमें ओलेरी कल्चर को हम लोग वेजिटेबल में नहीं बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है? कल्चर का मिस होता है कल्टीवेशन, पता ही है। ओके, तो इसके बाद आता है एक मैंने पॉइंट दिया हुआ है, एप्पल। एप्पल को हम लोग सूडो फूड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये थैलेमस से ग्रो होता है, ठीक है? आगे मैं बताऊँगा कि ये जो सीड है ये फर्टिलाइज़ेशन से ग्रो नहीं होता है। एक थैलेमस जो मतलब जिसका नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, थैलेमस जो ओवरी के बगल में, तो वो ग्रो होके जो फ्रूट बना लेता है, इसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं, अ, एप्पल को हम लोग सूडो फ्रूट बोलते हैं, ठीक है? तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाया हुआ है, तो उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। ओके, तो करिए कि व्हाई पोटैटो पोट व्हाई पोटैटो इज़ कंसीडर्ड इन कमर्शियल क्रॉप जनरली। तो इस बहुत अच्छा एग्जांपल है और क्वेश्चन है कि हम लोग पोटैटो को कमर्शियल क्रॉप के लिए क्यों यूज़ करते हैं जनरली? हम लोग इसको पॉट हर्ब में भी तो ग्रो कर सकते हैं। समझ रहे हैं? पॉट हर्ब्स मतलब जैसे कि एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, टोमेटो हो गया, चिली हो गया, ये सब हम पॉट हर्ब में भी ग्रो कर सकते हैं। कैप्सिकम हो गया, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पोटैटो को भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको जनरली हम लोग कमर्शियल के लिए यूज़ क्यों करते हैं? तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक बार बताना सर्च करके, ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरीकल्चर के बारे में। हमारा फ्लावर डिनोट करेगा और जो कल्चर है हमारा, वो कल्चर डिनोट करेगा, ठीक है?
तो कल्चरा मतलब कि कल्टीवेशन, ठीक है? तो कल्चर आ रहा है, एक और हम लोग पता चल गया कि ये लैटिन वर्ड से भी डिराइव होगा, ओके? तो हम इसको क्या बोलेंगे? द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज़ नोन एज़ एंड स्टडीज़ इज़ नोन एज़ व्हाट? फ्लोरीकल्चर, ओके? इसके 2 डिवीज़न होते हैं, जो फ्लोरीकल्चर है इसके 2 डिवीज़न होते हैं। पहला क्या है हमारा कमर्शियल फ्लोरीकल्चर और दूसरा है हमारा ऑर्नामेंटल फ्लोरीकल्चर। तो कमर्शियल फ्लोरीकल्चर में क्या होता है कि जो हम लोग कमर्शियल का ही मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, ठीक है? ये जो है हम लोग इसको लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, किस लिए ग्रो करते हैं? प्रॉफिट के लिए। अब हम लोग ज़ाहिर-सी बात है फ्लावर में जैसे मैरीगोल्ड आ जाएगा, जैस्मिन हो जाएगा, रोज़ हो जाएगा, तो ये सब हमारे जो आप जाएँगे शॉप पे, तो शॉप पे हम लोग को दिखते रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग किस लिए यूज़ करते हैं? भाई उनको बेचना है, तो वो लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि इसका हम लोग कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। तो उसके बाद दूसरा आ जाएगा ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल से समझ में आ रहा है कि ऑर्नामेंटल जो है हमारा वो प्लेज़र हम लोग को प्लेज़र देगा, ठीक है? डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, शांति के लिए शांति के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम लोग को एक तरीके से शांति देता है, डेकोरेशन में हेल्प करता है। जैसे कि मैरेजेज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब ऑर्नामेंटल जो हाउसेज़ हैं, उसमें हम लोग जो ब्यूटी बढ़ाने के लिए, अपने घर को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल डहेलिया हो जाएगा, ये सब भी हो जाएँगे, रोज़ भी हो जाएगा, जैस्मिन हो जाएगा, कार्नेशन ये सब भी हो जाएँगे। डहेलिया है, हिबिस्कस है, ये सब भी हमारे ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में आ सकते हैं। हम लोग कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इसको ग्रो ही नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक वर्ड आता है आर्बोरिकल्चर, ठीक है? तो आर्बोरिकल्चर क्या होता है? जैसे कि हम लोग जो पेरेनियल क्रॉप्स होते हैं, जो पेरेनियल ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि बड़े-बड़े ट्रीज़ होते हैं जो जो कई सालों तक चलते हैं। तो जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको किस लिए यूज़ करते हैं? ऑर्नामेंटल पर्पसेज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल पर्पसेज़ के लिए यूज़ करेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आर्बोरिकल्चर बोलेंगे, ठीक है? जैसे कि आ जाएगा हमारा कैसिया आ जाएगा, गुलमोहर आ जाएगा, ठीक है? ये सब पॉलीथिया पॉलीथिया आ जाएगा, ये और सब एग्ज़ाम्पल होते हैं इसके आर्बोरिकल्चर के। और आर्बोरिकल्चर क्या होता है कि पेरेनियल ट्रीज़ को ग्रो करना, जिससे कि हम लोग को क्या मिल सके? एक ब्यूटी मिल सके, ब्यूटी में मतलब ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? शेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, रहने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसको और ना आर्बोरिकल्चर बोलते हैं किसको? पेरेनियल ट्रीज़ को या पेरेनियल प्लांट्स को, ओके? फिर आएगा हमारा प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में क्या आएगा? तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझो इसको, बहुत सिंपल तरीके से। इसका मतलब है कि हम लोग जो प्लांटेशन क्रॉप होता है, हम लोग उसको एक्सटेंसिव स्केल पे मतलब लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, लार्ज कमर्शियल स्केल पे यूज़ करते हैं। एरिया भी इसका बहुत लंबा लगता है। लेकिन कब हम लोग इसका प्रोड्यूस ले पाएँगे? इसका प्रोड्यूस हम लोग कब ले पाएँगे? इसका प्रोड्यूस हम लोग तब ले पाएँगे, कब? जब हम लोग इसका प्रोसेसिंग कर लेंगे। हम लोग इसका प्रोसेसिंग जब कर लेंगे, तो ही हम इसका अ, जो आउटपुट है, हम लोग उसको ले पाएँगे। जैसे कि रबड़ हो गया हमारा, रबड़ को ऐसे ही थोड़ी अपने कॉपी पेज पे अपने बच्चे थोड़ी ना करने लगते हैं ऐसे। तो उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, तो उसको क्लीन किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद वो रबड़ एक बढ़िया-सा शेप लेके उसको यूज़ किया जाता है। टी है, कोकोनट है, कोको है, कॉफ़ी है, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं प्लांटेशन क्रॉप में। लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, लेकिन जो यूटिलाइज़ेशन है, वो ऐसे होता है, ठीक है? प्रोसेसिंग के बाद, कैसे? प्रोसेसिंग के बाद, ओके? इसके बाद हम लोग को एक वर्ड और आता है स्पाइसेस, पता है स्पाइसेस क्या होता है? स्पाइसेस होता है एक वर्ड और एक होता है कंडिमेंट्स वर्ड, ठीक है, पता होगा? एक ये होता है कंडिमेंट्स और एक होता है स्पाइसेस। काफ़ी कन्फ्यूज़न आता है कभी-कभी, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड होता है, इसलिए कि मतलब हम लोग इसको स्पाइसेस क्या होता है? चलिए पहले एक-एक करके जानते हैं। स्पाइसेस क्या होता है? स्पाइसेस में जिसमें हम लोग फूड में कुछ भी ऐड करते हैं, उसमें अरोमा दे देता है, ठीक है? मतलब एक अरोमा दे देता है, जैसे कि इलायची इलायची हम लोग इलायची कभी डालते हैं, तो इलायची क्या करता है? ये देखिए अरोमा भी देता है। केसर डालते हैं, दूध में डालते हैं, दूध में खाते हैं जब, तो एक अरोमा आता है, एकदम बढ़िया महक आती है और ऐसा लगता है कि हाँ, अब कुछ बढ़िया बढ़िया मिल गया है, ठीक है? केसर हो गया, क्लोव हो गया, ये सब होता है। कंडीमेंट्स क्या होता है? कंडीमेंट्स होता है हमारे फ्लेवर्स ऐड करते हैं, ठीक है? फ्लेवर्स फ्लेवर्स। तो फ्लेवर्स में क्या बोलेंगे? फ्लेवर्स जैसे कि गार्लिक हो गया, ओनियन हो गया। अब जैसे
कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ लोग होते हैं जैन होते हैं, तो वो लोग नहीं खाते हैं ओनियंस को, गार्लिक को नहीं खाते हैं और भी बहुत लोग नहीं खाते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है वैसे हम लोग उनका जैसे हम लोग नॉर्मली जो पर्सन है, वो लोग खाते हैं ओनियन, गार्लिक ये सब बढ़िया मसालेदार एकदम बढ़िया मसालेदार खाते हैं, लेकिन वो लोग क्या है कि नहीं खाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ओनियन गार्लिक है उसकी वजह से एक बढ़िया टेस्ट आता है। तो वो हम लोग कहीं न कहीं हम लोग उसमें मिस करते हैं, ठीक है? तो ऐसे होगा। उसके बाद हमारा अगला पार्ट क्या आता है, मेडिसिनल प्लांट्स होता है एक और एक होता है एरोमेटिक प्लांट्स। तो मेडिसिनल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं ड्रग्स के लिए, मतलब कि ड्रग्स का मतलब ये नहीं कि वो बढ़िया वाला ड्रग्स ड्रग्स को हम लोग जो मेडिसिन होते हैं उसको हम लोग ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है? पता ही होगा। तो उसको लिए हम लोग जैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया नीम हो गए हमारे, ठीक है? मेथी हो गया, अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गई, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं एक मेडिसिन प्लांट की तरह। मेडिसिन प्लांट और जैसे कि हम लोग ड्रग्स बना सकते हैं प्रोसेसिंग के बाद भी और प्रोसेसिंग से पहले भी, जैसे तुलसी है, तो हम लोग कहते हैं खाओ तो अच्छा रहता है, तो उस तरीके से होता है। उसके बाद होता है एरोमेटिक क्रॉप्स। एरोमेटिक क्रॉप्स क्या होता है? एरोमेटिक क्रॉप्स में होता है जिसमें कि हम लोग एसेंशियल ऑयल निकालते हैं, ठीक है? मतलब कि एसेंशियल ऑयल जिसमें से निकलेगा, तो हम लोग उसको अलग-अलग एरोमेटिक प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसका परफ्यूम बन सकता है, ठीक है? परफ्यूम बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास है, लेवेंडर है, लेवेंडर का देखा होगा, लेवेंडर का कितने अच्छी-अच्छी खुशबू आती है। तो उसमें कभी-कभी ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग लेवेंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वरना या मेडिसिनल का मतलब हो गया कि हम लोग अच्छा, एक जो मेडिसिनल होता है रिच इन सेकेंडरी मोटा मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है? अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ये सब होता है, स्टेरॉइड्स अ, ये सब अच्छी मात्रा में होते हैं। जो प्राइमरी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स ये सब होते हैं, ठीक है? जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उसमें जो मेडिसिनल प्लांट है वो अच्छे होते हैं, ठीक है? वो तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने बताया था ओपियम है, मेथी है, नीम है, अश्वगंधा है, तुलसी है, ये सब, ओके? उसके बाद आता है एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक में हम लोग इसका एसेंशियल ऑयल निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ओडे अ, ओडोरिफेरस मतलब कि एक तरीके से स्मेल वाला जो है, एक बहुत अच्छा स्मेल प्रोवाइड करता है हम लोग को, ठीक है? तो जिससे कि हम लोग निकालते हैं एक एसेंशियल ऑयल को इसमें से निकालते हैं। तो एग्ज़ाम्पल लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, लेवेंडर, ठीक है? ये सब रोज़ ये सब इन सब से ये निकलता है। उसके बाद आता है लैंडस्केप गार्डनिंग। लैंडस्केप गार्डनिंग में क्या होता है भाई? लैंडस्केप गार्डनिंग में समझ में आ रहा है कि प्लांटिंग जो है वो क्या होता है? ऑर्नामेंटल गार्डन, पार्क्स, लैंडस्केप गार्डन इन सबको बोलते हैं, ठीक है? लैंडस्केप गार्डनिंग जैसे कि हमारे हमारे पार्क हो गए, पार्क वार्क में जाते हैं तो जैसे देखते हैं ना उसमें अलग-अलग जो बने होते हैं, क्या कहते हैं, वो बने होते हैं, जैसे अलग-अलग शेप देके बने होते हैं प्लांट्स को, ठीक है? अलग-अलग शेप देके बने होते हैं, साइज़ेस मेंटेन होती है, कट्स मेंटेन होते हैं, जिससे कि हमारे फ्लावर्स अच्छे-अच्छे ग्रो कराते हैं उसमें। तो जिससे कि हम लोग क्या होता है इसमें जो प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग प्लानिंग करके एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, तो उस तरीके के गार्डन को, उस तरीके की गार्डनिंग को तो हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप गार्डनिंग, ठीक है? तो ये मज़ेदार था? ये नहीं था, जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश किया गया है। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ पॉलिनेशन, इसमें तो और मज़ा आने वाला है भाई। तो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ी देर में या आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है? ओके, बाय।